मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं कैसे तैयार करें आप फेस्टिवल पोर्टफोलियो जिसे खुशियों से भरे आपका ये पोर्टफोलियो और 10 फंड जो देंगे हर दिवाली पर बम्पर रिटर्न। हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा है। हर्षवर्धन, फेस्टिवल पोर्टफोलियो में इक्विटी पार्ट का चलिए हमने ख्याल रख लिया, अब डेट पोर्टफोलियो अगर अब बनाना है, हाल ही में आरबीआई ने ब्याज दरें 4.5% घटाई, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के रेट में थोड़ी बहुत कटौती हुई है, इसको देखते हुए डेट पोर्टफोलियो में कैसे चुनाव करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखें? स्वाति, डेट पोर्टफोलियो के लिए आपके पास दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मैंने बताया। एक है कि आप अगर बैंक की फिक्स डिपॉजिट या पीपीएफ या पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स करते हैं तो आपको पहले से पता होता है कि आपको कितना ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो आपको पहले ही बता दिया जाता है। तो बैंक एफडी में मान लीजिए 7.5 से 8% होगा, पीपीएफ 8% है, पोस्ट ऑफिस एमआईएस की जो या स्कीम्स हैं या किसान विकास पत्र है या कोई भी ऐसी स्कीम्स है, टाइम डिपॉजिट्स हैं, उनमें आपको पहले से पता होता है कि इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा। तो ये एक तरह के डेट प्रोडक्ट्स हो गए। दूसरा डेट प्रोडक्ट जो होता है वो ऐसा है कि जिसमें फ्लोटिंग रेट होता है, आपको पहले से मालूम नहीं होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन आप एक अनुमान लगाते हैं पास्ट रिकॉर्ड देख के, जो प्रोडक्ट में जिसमें निवेश किया जा रहा है उस किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं, किस प्रकार के कॉर्पोरेट पेपर्स होने वाले हैं या बैंक सीडीज होने वाली हैं, उस बेसिस पे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपको आगे जाते हुए कितना रिटर्न्स मिल सकता है। सो ये दोनों तरह के प्रोडक्ट्स हैं। ये जो हम फ्लोटिंग रेट की बात कर रहे हैं उसमें अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में घटता है तो आपको काफ़ी अच्छी प्रॉफिट होती है, और फिक्स रिटर्न जो है जिसमें फिक्स डिपॉजिट की तरह है उसमें ब्याज दर कुछ भी हो आपको उतना ही फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। सो कोई भी निवेशक है वो एक स्प्लिट कर सकते हैं अपने डेट पोर्टफोलियो को, थोड़ा अमाउंट वो फिक्स रिटर्न में डाल सकते हैं और थोड़ा अमाउंट वो फ्लोटिंग रेट में करें। ये डिपेंड करेगा उनका टोटल कॉर्पस कितना है और उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है। सो अगर हम फिक्स डिपॉजिट्स की बात करें वो तो आपके पास बैंक का पूरा कंपैरिजन मिल जाता है। जो हम फ्लोटिंग रेट की बात करें, म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम्स की बात कर रहे हैं, उसमें आपको देखना है कि अगर पैसे आपको मान लीजिए 6 महीना या 1 साल के अंदर चाहिए तो आप एक अलग टाइप की स्कीम्स में करेंगे। आपको अगर थोड़े लंबे अवधि के लिए रखना है तो उसमें भी अलग टाइप की स्कीम्स होती हैं। तो शॉर्ट टर्म जो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स हैं उसका अगर आप कॉर्पस बना के रखते हैं तो उनके लिए आप शॉर्ट टर्म फंड्स में पैसे निवेश कर सकते हैं। और उसमें बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड एंड एचडीएफसी शॉर्ट टर्म फंड आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इनका टिपिकल होराइजन 1 ईयर के आसपास रहेगा। अगर आपको लंबी अवधि के लिए डेट फंड में निवेश करना है सो बिरला डायनामिक बॉन्ड फंड एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनामिक बॉन्ड फंड, इसमें आप अपना पैसे जो है वो 2-3 साल के ऊपर भी आप इसमें डेट में एलोकेट करके रख सकते हैं। और पिछले रिटर्न के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत इसमें कंपैरिजन करने में और अपने लिए कोई अच्छा फंड चुनने में, डेट डायनेमिक फंड्स जो बताए हैं और डेट शॉर्ट टर्म फंड्स जो हर्षवर्धन ने बताए हैं, वो आपके लिए आसानी होगी कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कौन सा डेट फंड चूज करना है जिससे कि आपका जो पोर्टफोलियो है आने वाले टाइम में और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आने वाले फेस्टिवल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करे। ये तो बात हुई डेफिनेटली हर्षवर्धन की इक्विटी और डेट का जो एक्सपोजर या एलोकेशन है कितना एक फंड में होना चाहिए टू मेक अ पोर्टफोलियो फेस्टिवल पोर्टफोलियो। लेकिन अगर गोल्ड में निवेश करना है तो गोल्ड में निवेश, वैसे भी त्यौहार के टाइम में तो गोल्ड और भी ज़्यादा सुनहरा लगने लगता है, तो गोल्ड में निवेश करने के लिए कैसी स्कीम्स का चुनाव करना चाहिए? स्वाति, हम बात करें फेस्टिव पोर्टफोलियो की तो ये ज़रूरी है हम फेस्टिव पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। फेस्टिव पोर्टफोलियो में ज़रूरी है कि आपका जो निवेश हो वो शुभ तरीके से आपको फ़ायदा दे। सो आपको फ़ायदा देने के लिए हमने देख लिया एसेट एलोकेशन कैसे किया जाता है और आपके लिए सूटेबल क्या होता है, उस बेसिस पे आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, ना कि ये देखते हुए कि मार्केट में कौन सी स्कीम अच्छी चल रही है। मार्केट में कुछ भी अच्छा हो सकता है लेकिन आपके अगर पोर्टफोलियो में फिट नहीं होता है तो आप उसमें निवेश नहीं करेंगे। अब बात आती है गोल्ड की। हमने देखा है कि गोल्ड का जो एक्चुअली लुभाव है इंडियंस में तो वो बहुत ज़्यादा है और रियल एस्टेट और गोल्ड पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन के रहता है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सो हम ये रेकमेंड करते हैं कि आपका जो भी पोर्टफोलियो बनता है निवेश के हिसाब से, अगर आप कोई ज्वेलरी बना के हैं जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है वो निवेश में काउंट नहीं होती है। ये निवेश की बात कर रहे हैं तो हम प्योर इन्वेस्टमेंट बेसिस पे कर रहे हैं कि आगे जाते हुए अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसे बेच भी सकते हैं। ज्वेलरी यूजुअली बेची नहीं जाती। सो जो निवेश का जो हिस्सा होता है जो प्रेशियस मेटल्स में या गोल्ड में जाना चाहिए वो 10% आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा करना नहीं चाहिए क्योंकि वो इन्फ्लेशन को सिर्फ बीट करता है। वेल्थ क्रिएशन में ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वेल्थ क्रिएट नहीं की जाती है। अब गोल्ड ओनरशिप आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है ऑब्वियसली जो आज तक का तरीका रहा है कि आप जाके गोल्ड एक फिजिकल कॉइन्स ले लें या बार्स ले लें, और दूसरा है कि आप गोल्ड ETF पेपर बेस पे आप गोल्ड खरीदें। सो गोल्ड ETF टैक्सेशन पर्सपेक्टिव के लिए बेटर है,
आपके लिए स्टोरेज प्योरिटी का की जो ना चैलेंजेस होते हैं, वो आपको ETF एक बहुत ही कन्वीनियंट मेथड होता है और आपको ये डर भी नहीं होता कभी चोरी हो जाए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। सो गोल्ड ETF एक ऑप्शन है। अगर आप ETF भी नहीं खरीदना चाहते, गोल्ड फंड में निवेश करना चाहते हैं जो म्यूचुअल फंड के जरिए है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। सो पेपर फॉर्म में आप जैसे गोल्ड खरीद सकते हैं, उनमें 2 स्कीम्स में आपको नाम दे सकता हूँ। अगर आपको ETF में डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से जाके डीमैट में नहीं लेना है, तो बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड है, उसमें आप एक म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको उसका स्टेटमेंट मिल जाएगा। अगर आप ETF लेना चाहते हैं तो गोल्डमैन सैक्स का जो बीज है, जो गोल्ड ETF है, वो आप मार्केट से डायरेक्टली ब्रोकर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। और सरकार की तरफ से भी जो गोल्ड स्कीम्स लॉन्च की गई है, उसमें डेफिनेटली और भी ज़्यादा निवेश करने की सलाह देंगे निवेशकों को इस टाइम पर। ये एब्सोल्युटली जो सॉवरिन गोल्ड फंड्स हैं एक्चुअली वो बहुत ही बेहतर तरीका है, लेकिन क्या होता है कि उसमें थोड़े सेलिंग के रिस्ट्रिक्शंस आपको मार्केट में आके बेचने हैं। सो नेवरदलेस अगर आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड नहीं लेना चाहते, आप कन्विंस्ड हैं अगर आपको पेपर फॉर्म में लेना है, तो सॉवरिन गोल्ड फंड्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें आप अपने पैसे लगा सकते हैं। तो जो IPO जिसे कहते हैं या जो फ्रेश एप्लीकेशन जो नया ट्रांच खुलता है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या तो ये सॉवरिन गोल्ड फंड्स BSE जैसी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड भी हैं, तो आप वहाँ भी उसको जाके खरीद सकते हैं। आपको जो गोल्ड का फ़ायदा है, जो अप्रिसिएशन है, वो आपको मिलेगा ही, प्लस सरकार आपको एक ब्याज भी बोल के आपको इन एडिशन टू व्हाटएवर अप्रिसिएशन वो भी आपको मिलता है। सो अगर आप समझ सकते हैं डीमैट में ले सकते हैं, तो डेफिनेटली आप सॉवरिन गोल्ड फंड को कंसिडर कर सकते हैं। ऑल राइट, इनफैक्ट मैं एक्चुअली थोड़ा सा डेट फंड की तरफ फिर से आना चाहूँगी हर्षवर्धन, क्योंकि आपने डेट शॉर्ट टर्म फंड्स के बारे में बताया, लेकिन डेट डायनेमिक फंड्स में भी अगर एक्सपोजर की अगर बात करें तो वो कैसे किसी को ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है? वेल स्वाति, एक्चुअली डेट जो सेगमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही वास्ट है। कम बात की गई है इस पे, तो अवेयरनेस कम है। लेकिन अगर हम देखें, अगर आप रिटर्न्स भी अगर कंपेयर करें, क्योंकि फ्लोटिंग रेट होता है, एक फिक्स्ड अनुमान नहीं रहता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा, तो इसीलिए निवेशक थोड़ा डरते हैं इसमें निवेश करने से पहले। लेकिन अगर हम रिटर्न्स भी अगर कंपेयर करें, जो शॉर्ट टर्म फंड्स के रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर या 3 ईयर्स का भी देखें, सो 9 to 10% आसपास रहा है, जाकि फिक्स्ड डिपॉजिट आप देखते हैं कि आपको 7.5-8% से ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर आप 3 साल के ऊपर निवेश करके रखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का बेनिफिट मिलता है, जिसमें आप इंडेक्सेशन बेनिफिट लेके टैक्स भर सकते हैं। सो जो टैक्स इंसिडेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है। अब डायनेमिक बॉन्ड फंड की जो हम बात कर रहे हैं, डायनेमिक बॉन्ड फंड का नेचर ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में उसके बेसिस पे वो अपना ड्यूरेशन और जो मेच्योरिटी है वो पेपर का चेंज करते हैं। सो इसके बेसिस पे थोड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल है तो शायद कुछ फंड जो आप रेकमेंड कर सकते हैं डिटेल में समझाना मुश्किल होगा एज ऑफ नाउ, लेकिन डायनेमिक बॉन्ड फंड या बिरला डायनेमिक बॉन्ड फंड एंड ICICI प्रूडेंशियल का डायनेमिक बॉन्ड फंड, ये 2 अच्छी फंड्स हैं जो इस कैटेगरी में परफॉर्म करते हैं, और आप इसमें अपना पैसा निवेश करने की सोच सकते हैं जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट इन्वेस्टमेंट के लिए है।